Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So in this video I'm gonna upgrade my mini kitchen जो कि मैंने 7-8 महीने पहले बनाया था और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। So without further ado let's get started। पहले वाला किचन कुछ ऐसा लग रहा है तो चलो इसे अपग्रेड करते हैं। तो इस किचन के लिए मैं सबसे पहले बना रही हूँ एक फ्रिज। इसके लिए मैंने एक ऐसा बॉक्स ढूंढ लिया जो कि फ्रिज के शेप का लग रहा था मुझे। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से कार्डबोर्ड से बना सकती थी एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर, लेकिन जिससे काम हमारा इजी हो रहा है हमें वही करना चाहिए। कट करके मैं इस पे चढ़ा दूंगी एक वाइट कलर का पेपर। तो अब हमारा फ्रिज कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलो अब इसमें ऐड करते हैं कुछ और चीज़ें जिससे कि ये एकदम रियल जैसा लगे। तो पहले तो मैं इसमें पार्टीशन क्रिएट कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 ही पार्टीशन लगाए हैं और फिर एक पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड एंड कट करके मैं बनाऊंगी बॉटल रखने वाला। तो बस आपको भी ऐसे ही सेम प्रोसेस करके एक ऐसा बॉटल वाला स्टैंड बना लेना है। और मैंने यहाँ पे 2 बना लिए हैं, एक मैं ऊपर लगाऊंगी और एक नीचे साइड। और अब मैंने लिया है एक पेपर जिसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी। इसको चारों साइड से पहले तो फोल्ड कर लेना है, फिर 4 कट लगाने हैं सीजर की हेल्प से और फिर इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिससे कि ये एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने बनाई है फ्रिज की एक बास्केट। लेकिन ये बास्केट काफ़ी थिक थी और मेरे फ्रिज के हिसाब से काफ़ी टाइट भी हो रही थी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एक पेपर वाली से बना के। इसको भी सेम हमने वही प्रोसेस से बनाया, लेकिन बस इसमें आगे साइड एक कट लगा दिया। और ये देखिए हमारे फ्रिज के लिए ये बेस्ट बास्केट। तो अब इसके अंदर वाला तो सब कंप्लीट हो गया है और अब हम बनाएंगे इसके हैंडल्स। सबसे पहले तो मैंने एक थिक पेपर को ऐसे फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे एक साइड से ग्लू लगा के इस पर पेस्ट कर दूंगी। और मैंने 2 ऐसे राउंड भी तैयार कर लिए हैं जिसको मैं फ्रिज के साइड में लगाऊंगी। मैंने इसकी डिज़ाइन बना दी है जो कि मैंने पिंक ग्लेस पेपर का यूज़ किया है ताकि ये हमारे किचन से मैच करे। लास्ट में हैंडल्स अटैच करने के बाद हमारा फ्रिज एकदम रेडी है। और अब आप लोग ही देखो कितना क्यूट बन के रेडी हो गया है। और क्यूट से याद आया, मेरे कुछ क्यूट से सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनमें से एक है एशले। तो आज का शाउट आउट जाता है एशले को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। और इसके लिए मैंने फिर से एक बेकार सा डब्बा ले लिया है एंड गाइज इससे मैं बनाने वाली हूँ एक मिनी सिंक। और मैं इसे बनाने वाली हूँ एक कोक के कैन से जिसका मैंने पहले यूज़ किया था क्लिप्स बनाने के लिए। और मुझे सिंक बनाने के लिए एकदम परफेक्ट लगा। आप चाहें तो इसे पेपर से भी बना सकते हैं। बस पेपर पे सिल्वर पेंट कर देना एंड यू आर रेडी टू गो। तो अब मैं इसमें कुछ साइड से फोल्ड ऐड करूँगी जिससे कि इसको पेस्ट करने में मुझे इजी पड़े। साइड वाले पार्ट को मैं कट करके हटा दूंगी जिसका मुझे काम नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा टाइप का मैंने एक बॉक्स जैसा बना लिया है। तो अब मैं इसे इस स्क्वायर रिंग पे इसे पेस्ट कर दूंगी और इसे पिंक ग्लेस पेपर से कवर कर दूंगी। और लास्ट में इसे ग्लू की हेल्प से मैं इस पे पेस्ट कर दूंगी। इसमें एक थोड़ी सी डिज़ाइन बना के मैंने पेस्ट कर दी है। और सिंक में इसका टैप भी होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का ये कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था लंबा सा रॉड टाइप का, इसको मैंने बीच से गरमा के फोल्ड कर दिया है और इसके साइड में मैंने 2 राउंड वाले बीड्स भी ग्लू कर दिए हैं। और हमारी सिंक बनके एकदम रेडी है। तो चलो नेक्स्ट DIY बनाते हैं हम लोग स्टूल एंड टेबल। तो इसके लिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड से ऐसी शेप्स कट कर ली हैं और अब मैं लूँगी सुपर सॉफ्ट क्ले जिसका यूज़ करके मैं इसकी गद्दी बनाऊँगी। मैंने इसे ऊपर से पूरा कवर कर दिया और नीचे थोड़ी क्ले लगा के इस पे टूथपिक अटैच कर दूँगी। और बस इसे ड्राई होने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे ही मैंने 2 स्टूल्स बना लिए हैं। तो चलो अब कवर करते हैं अपनी टेबल को। इसको मैंने सिंपल वाइट पेपर से कवर कर दिया है।
पेपर से कवर करने के बाद मैं इसे किचन के कॉर्नर में लगाऊंगी एंड इसका फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊंगी। तो चलो अब बनाते हैं अपने किचन के लिए एक चिमनी। इसके लिए मैंने एक मैच बॉक्स को वाइट पेपर से कवर कर दिया और इसके ऊपर अप्लाई करूंगी मैं एक ब्लैक पेंट। फिर मैंने लिया एक थिक पेपर और कुछ ऐसे फोल्ड करके इसे इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी और इसका ऊपर वाला पार्ट भी ब्लैक ही पेंट कर दूंगी। और इतने सिंपल से प्रोसेस से हमारी चिमनी रेडी है। अब चिमनी को अटैच करने के लिए मुझे एक चाहिए थी ऊपर साइड एक कबर्ड, जिसके लिए मैंने फिर से एक पुरानी सी डिब्बी ले ली है और उसको कुछ इस टाइप से कट कर दिया है। फ्रंट से मैंने इसके 2 डोर कट कर लिए और नीचे साइड एक होल बना दिया है। देन मैं इसे पिंक एंड वाइट पेपर से कवर कर दूंगी। फिर इसका लॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 होल कर दिए और मेरे पास एक ये रिंग पड़ी हुई थी तो मैं इसको इसमें अटैच कर दूंगी। और अब हमारी कवर्ड भी एकदम रेडी है। तो अब बस एक फाइनल स्टेप बचा है जो कि है इसमें चिमनी अटैच करना। तो इसके लिए मैंने इसमें 4 कट्स लगा लिए हैं और फिर कुछ इस टाइप से फोल्ड करके मैं इसे कबर्ड में ही अटैच कर दूंगी। मैंने इससे पेस्ट नहीं किया है क्योंकि इसको मैं चाहूँ तो हटा भी सकती हूँ और लगा भी सकती हूँ। मुझे अपने किचन को फोल्डेबल किचन ही बनाना था, इसलिए मैंने इसमें बहुत सोच के सब पार्ट्स लगाए हैं ताकि कोई भी पार्ट की वजह से ऐसा ना हो कि ये फोल्ड ना हो पाए। तो चलो अब सब कुछ अटैच करते हैं। सबसे पहले हमारी आएगी सिंक, देन आएगी हमारी क्यूट सी फ्रिज और मैं इस कबर्ड को ग्लू लगा के पीछे से पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसकी ऐसी पोजीशन है कि ये डब्बा भी बंद हो जाएगा। और अब अटैच कर दूँगी अपनी चिमनी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे क्यूट से स्टूल्स। तो ये है हमारे मिनी किचन का फाइनल लुक। एंड गाइज मैंने ये पेस्ट्रीज़ भी बनाई थी जो कि वॉल पुट्टी का यूज़ करके मैंने बनाई थी। तो कमेंट में बताना ये कैसी लग रही है। अब मैं इसे आपको फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने सारा सामान अपना रख लिया है और इसको भी मैं बंद कर दूँगी एंड सिंपली इस बॉक्स को क्लोज कर दूँगी। तो देखा आपने हमारा फोल्डेबल किचन कितना ज़्यादा क्यूट बन के रेडी है। तो अब कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY के साथ। टिल देन बाय बाय।